Hello guys, welcome back to my YouTube channel, that is Bright Era Academy. So today we are going to discuss K-map simplification. So let's start. For simplifying the Boolean expression, the cells should be grouped. ठीक है, अगर हमें Boolean expressions को simplify करना है तो हमें सेल्स को क्या करना पड़ेगा, उनकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, एंड द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स शुड बी डन इन अकॉर्डेंस विद सम रूल्स. और ग्रुपिंग कैसे करेंगे हम, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग. एक और चीज़ कि हमने जो सेल्स हैं, जो के मैप है, उसको बनाना कैसे है, ये मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस लेक्चर फॉलो कीजिए. ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल्स के लिए हमें के मैप कैसे ड्रॉ करना है. तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हम कैसे कर सकते हैं, पीओएस फॉर्म में, एसओपी फॉर्म में एंड पीओएस फॉर्म में. ठीक है, तो इन 2 फॉर्म्स में हमें ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कैसे करना है और उसके बेसिस पे हमें बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद सम रूल्स. पहला रूल क्या है, द वंस इन एसओपी एंड जीरोज इन पीओएस फॉर्म. ध्यान देना, वंस इन एसओपी एंड जीरोज इन पीओएस फॉर्म इन एडजेसेंट सेल्स. एडजेसेंट सेल्स कौन सी होती हैं, जो हमारे पड़ोसी सेल्स होती है. ठीक है, मतलब नेबर्स को हम बोल सकते हैं एडजेसेंट. मस्ट बी कंबाइंड इन ग्रुप्स ऑफ 1, 2, 4, 8 एंड 16 एंड सो ऑन. ठीक है, मतलब हमें एसओपी में वंस की ग्रुपिंग करनी है. कितनी, 1, 2 का ग्रुप बन सकता है, 1 का, 4 का, 8 का और 16 का एंड सो ऑन. ऐसे ही पीओएस में हमें ग्रुपिंग करनी है जीरोस की. कितनी, 1, 1, 0, 2, 0 का ग्रुप बनेगा, 4 का ग्रुप बनेगा, 8 का और 16 एंड सो ऑन. ठीक है, ईच ग्रुप ऑफ वंस should be maximized to include the largest number of adjacent cells as possible in accordance with step 1. ठीक है, स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हमें जितना मैक्सिमम हमारा ग्रुप बन सकता है. ठीक है, सपोज करो हमारा 8 का ग्रुप बन रहा है, तो हमें मैक्सिमम 8 का ही बनाना है. ऐसा नहीं है कि हम उसका मतलब उसमें से 4 का भी बना रहे हैं और 2 का भी बना रहे हैं. मैक्सिमम हमें देखना है कि हमारा कितनी ग्रुपिंग हो रही है, कितनी एडजेसेंट सेल्स की ग्रुपिंग हो रही है. ओके गाइज, थर्ड स्टेप है हमारा ईच वन ऑन द मैप. 1 बोलो या फिर 0. ठीक है, ईच 1 और 0 ऑन द मैप मस्ट बी इंक्लूडेड इन एटलीस्ट 1 ग्रुप. ठीक है, हर मैप में क्या होगा कि हम 1 को या 0 को हमारे एक ग्रुप में, कम से कम हमारे एक ग्रुप में 1 या 0 होना ही चाहिए. ठीक है, देयर मे बी ओवरलैपिंग इफ दे इंक्लूड नॉन कॉमन वंस. अगर नॉन कॉमन वंस कहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारे ग्रुप्स क्या होंगे, ओवरलैप भी कर सकते हैं. ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स, कि 2 एडजेसेंट सेल्स की ग्रुपिंग हम कैसे करें. सो लेट्स स्टार्ट. ग्रुपिंग ऑफ 2 एडजेसेंट वंस इन एसओपी फॉर्म. ठीक है, एसओपी फॉर्म में हमें एडजेसेंट वंस की ग्रुपिंग कैसे करनी है. सो हमारे पास एक एग्जांपल है. इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, 1, 2, 3 वेरिएबल्स हैं. तो हम कितनी सेल्स बनेंगी हमारी, 2 raised to the power 3 इज इक्वल टू 8 सेल्स. ठीक है, तो इसके लिए के मैप कैसे ड्रॉ करना है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो को फॉलो करो. तो हमने क्या किया, 8 सेल्स अपनी बना ली हैं. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी लिखेंगे और यहाँ पे सी लिखेंगे. सो 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. ठीक है गाइस, सो ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट. जो हमारी एसओपी फॉर्म है वहाँ पे अगर 0 है तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आता है, और जहाँ पे 1 होता है वहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आता. तो यहाँ पे है ए कॉम्प्लीमेंट, बी, ए बी, देन ए बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, हमारा के मैप बना लेंगे. अब यहाँ देखो आप, ए कॉम्प्लीमेंट, बी, सी कॉम्प्लीमेंट किस रो और कॉलम में आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट. देखो ए कॉम्प्लीमेंट बी यहाँ पे आ रहा है और सी कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, यहाँ पे आ रहा है. तो एसओपी में हम क्या लिखेंगे, 1. ठीक है गाइस, फिर हम चेक करेंगे ए बी कॉलम कहाँ है, ए बी यहाँ पे है,
और सी कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, यहाँ पे है, तो हम कहाँ लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट हमने देखना है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट देन बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर क्या है हमारे पास सी, ये रहा सी इस रो में, तो यहाँ हमारा 1 आएगा। ऐसे ही ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, अब देखो ए बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे, किस कॉलम में आ रहा है, यहाँ पे, सी कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और बाकी सेल्स में हम 0 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। देखो कितनी मैक्सिमम ग्रुपिंग हो सकती है इसमें, 2 2 की। एक ग्रुप हमारा ये बन गया जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट ग्रुप, एक ग्रुप हमारा ये बन गया, ये भी हमारी एडजेसेंट सेल्स होती हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड ग्रुप, ठीक है, ये और ये एक ग्रुप बना है ये, ठीक है। तो हम जब इसको मिनिमाइज करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो ग्रुप 1 में हमारा किस किस से बना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है गाइज। अब हमने ये चेक करना है कि इसमें कौन सा कॉमन नहीं है, बी और सी कॉम्प्लीमेंट दोनों में है बट ए नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बी सी कॉम्प्लीमेंट, बी सी कॉम्प्लीमेंट दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड ग्रुप हमारा किस किस से बना हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी से, ठीक है, और ए बी कॉम्प्लीमेंट सी से। अब यहाँ पे कॉमन क्या नहीं है भाई, यहाँ पे फिर से ए कॉमन नहीं है, तो हमें क्या मिला, बी कॉम्प्लीमेंट सी यहाँ से मिल गया। अब जो हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, ठीक है गाइस। तो हमें ये फाइनल आंसर हमें मिल गया। ये किस में मिला है, ग्रुपिंग ऑफ 2 एडजेसेंट वंस के लिए इन एसओपी फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, ग्रुपिंग ऑफ 4 एडजेसेंट वंस इन एसओपी फॉर्म, ठीक है। कैसे करेंगे हम, हमारे पास एक एग्जांपल है। अब हमने देखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे आ रहा है भाई, यहाँ पे फर्स्ट में, देन ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ रहा है। उसके बाद ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट 1, ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट 1, तो बाकी सब क्या है 0। तो ये देखो हमें ग्रुपिंग एक ग्रुप मिला है, ठीक है, हमें सिर्फ एक ही ग्रुप बना है हमारा, जिसको हम ग्रुप देंगे, नंबरिंग करेंगे 1। अब हमें चेक करना है कि कॉमन क्या है इसमें। सिंपल, ये तो हम यहाँ से भी देख के बता सकते हैं, बाकी अगर आपको लिखना है तो हम लिख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, देन ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ इसमें सबसे मतलब कॉमन क्या आ रहा है चारों में, सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। ओके गाइस, तो अब हम करेंगे ग्रुपिंग ऑफ 8 एडजेसेंट वंस इन एसओपी फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुपिंग ऑफ 8 एडजेसेंट वंस इन एसओपी फॉर्म हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक एग्जांपल है और ये मैंने के मैप ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो हमारे पास कितनी सेल्स बनी हुई है, 16। वो कैसे हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, सो 2⁴ कितना होगा, 16 सेल्स। तो हमने 16 सेल्स का के मैप ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। के मैप कैसे ड्रॉ करना है आप इसके लिए मेरे प्रीवियस लेक्चर फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ देखिए 0 0 मतलब सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि एसओपी में जहाँ 0 आता है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आता है और जहाँ पे 1 आता है वहाँ पे नहीं आता। अब हम इसको सेल्स को फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू दीज टर्म्स। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, देन सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ रहा है, तो 1 आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ रहा है, सी कॉम्प्लीमेंट डी यहाँ आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी यहाँ आ रहा है, ठीक है, देन सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ रहा है, देन ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट हमारा यहाँ बन रहा है। नेक्स्ट टर्म है ए बी, दिस वन, देन सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट इस कॉलम में आ रहा है, ए बी, देन सी कॉम्प्लीमेंट डी, दिस वन, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, ठीक है। तो बाकी सब क्या है 0। अब ये कितने का ग्रुप बन गया,
8 वंस का ग्रुप बना है जिसको हम नंबर दे रहे हैं 1, ठीक है, ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में अब हमने देखना है कॉमन क्या है। अब ग्रुप 1 में तो सारी टर्म्स आ गई हमारी, अब इनमें ये ढूंढना है कि कॉमन क्या है। इनमें कॉमन है सी कॉम्प्लीमेंट, तो हमारा जो फाइनल आंसर है ना वो है सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन की है एसओपी फॉर्म की फॉर 16 सेल्स। ओके गाइस, सो नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ 4 एडजेसेंट जीरोज इन पीओएस फॉर्म। जो मैंने आपको जो मैंने पहले आपको बताया था, ग्रुपिंग ऑफ 2 एडजेसेंट जीरोज इन पीओएस फॉर्म, ठीक है गाइस। तो अब देखो 4 की ग्रुपिंग कैसे करनी है। हमारे पास दोबारा एक एग्जांपल है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कहाँ बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अभी पीओएस फॉर्म में इसलिए इसमें प्लस है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। तो यहाँ बन रहा है ये। अब ये क्या है हमारा 0, ठीक है। उसके बाद है a प्लस बी, अगेन यही बन रहा है। देन c प्लस डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ बन रहा है। उसके बाद a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ बन रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है c प्लस डी, मतलब इस कॉलम में यहाँ 0 आएगा। अगेन a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट दिस वन, प्लस c प्लस डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ बन रहा है, ठीक है। देन a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट यहाँ बन रहा है, प्लस c प्लस डी यहाँ बन रहा है। उसके बाद है हमारा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस c प्लस डी, ठीक है। अब ये कहाँ बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है, ठीक है गाइस। तो अब ग्रुपिंग किस किस की होगी, मैक्सिमम 4 पेयर्स बन रहे हैं हमारे एडजेसेंट सेल्स के। एक ये बन रहा है ग्रुप, एक ग्रुप ये बनेगा, ठीक है। तो मतलब हमें मैक्सिमम ग्रुप बनाना है, मैक्सिमम पेयर्स ग्रुप्स का, जीरोस का। तो एक ग्रुप ये बन गया, एक ये बन गया, मतलब हमें 2 ग्रुप्स मिल गए, ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 में देखो, मतलब इस ग्रुप में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, ये ग्रुप किस किस से मिलके बना हुआ है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप 1। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें हमने वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है जिससे ये हमारा ग्रुप बना है। ये हमारा ग्रुप इससे बना है, इससे बना है, इससे और इस स्टेटमेंट से बना है। तो क्लियर है गाइस, सी प्लस डी हमें इस ग्रुप से कॉमन मिल रहा है, ठीक है। देन ग्रुप 2, ये हमारा ग्रुप 2 है। अब इस ग्रुप 2 में देखो, ये ग्रुप 2 किस किस से बना हुआ है, इस टर्म से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए बी और सी डी, उसके बाद ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट इससे बना हुआ है, ठीक है। देन ए बी कॉम्प्लीमेंट, देन सी डी इससे बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये बना हुआ है ए बी कॉम्प्लीमेंट, देन सी प्लस डी, मतलब इन 4 टर्म से बना हुआ है। अब बताओ इसमें कॉमन क्या है, इसमें कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, इनमें कॉमन आ रही है हमारा ए प्लस सी। तो हमें जो कॉमन मिला है उससे हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके गाइस, ओके। तो गाइस ग्रुपिंग ऑफ 8 एडजेसेंट जीरोज इन पीओएस फॉर्म वो हम कैसे करेंगे, कि हमें क्या करना है, 8 जीरो से ग्रुपिंग करनी है। अब देखो हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। अब ये हमारी पीओएस फॉर्म है, तो आपको पता है कि जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे पीओएस फॉर्म में कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, ठीक है। और ग्रुपिंग हम इसमें किसी करेंगे, जीरोज़ की। सो लेट्स स्टार्ट। ए बी कहाँ आ रहा है हमारा, ए बी यहाँ आ रहा है। देन सी डी, तो यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद है ए बी, यही रो चलेगी। देन सी डी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ। देन ए प्लस बी यहाँ आ रहा है। देन सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ। उसके बाद है ए बी, सेम रो। देन प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, मतलब यहाँ पे। देन ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट दिस रो, एंड प्लस सी प्लस डी, मतलब ये वाला कॉलम, तो यहाँ पे। देन ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यही रो चलेगी हमारी, प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। अगेन ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, सेम रो चल रही है। देन सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही यहाँ पे आएगा। बाकी सेल्स में हमारा 1 1 आएगा। तो हमें ग्रुपिंग, अब आपको पता है कि ग्रुपिंग हमें मैक्सिमम करनी है, मैक्सिमाइज
ज़ीरोज़ की हमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ की हमें क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें 8 की ग्रुपिंग हो रही है हमारी, ठीक है। तो मतलब एक ग्रुप बन रहा है। अब हमें इसमें देखना है कि कॉमन क्या आया है। कॉमन ग्रुप बना हमारा। अब ये ग्रुप हमें पता है कि इन सब से बना हुआ है एक ग्रुप। कॉमन क्या है आप सब देख सकते हो, ए सब में कॉमन है, ठीक है। एक सिर्फ ए ही है जो सब में कॉमन है। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा ना वो आएगा ए, ठीक है गाइस। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।